हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। बात करते हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। पहली न्यूज़ जो हमारी निकल कर आती है वो समिट के बारे में कि दिल्ली में बिम्स्टेक की एक समिट हुई है। दिल्ली में बिम्स्टेक की विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है जिसकी मेज़बानी हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने की है। यदि बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का पूरा नाम जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये क्षेत्रीय कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन है। इसमें 7 देश शामिल है और पाकिस्तान जो है वो इसमें शामिल नहीं है। यदि 7 देश की बात करें इसमें तो इसमें बांग्लादेश है, इसमें आपके भारत के जो पड़ोसी बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, तो इसके अलावा आपका म्यांमार है, तो भूटान है, नेपाल है। तो जो 7 देश है लेकिन इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। यदि इसकी स्थापना की बात करें बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा 22 दिसंबर 1997 में जब पहले इसमें जो 4 देश थे इसके बाद फिर इसको म्यांमार को भी शामिल किया गया। म्यांमार को शामिल करने के बाद इसमें जो पूरे टोटल कितने हो गए 7 देश। पहले 6 देश थे, इसके बाद 7 देश हो चुके। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अब। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट समिट हुई है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। इसका 5वां पूर्ण सदस्य देश बना है बांग्लादेश। इस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की बात करें तो एक ये क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह मतलब कि जो अपने जो भारत है, भारत के आसपास के जो पास में श्रीलंका है, तो तीनों ने मिलकर, भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों ने मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह बनाया था। इसके अलावा इसमें फिर जो नेक्स्ट 2021 में कोलंबो में सम्मेलन करके एक और सदस्यों को जोड़ा गया। तो इसकी क्या हो गया है कि 4 मेंबर्स हो चुके थे। 4 मेंबर्स के बाद जो चौथा मेंबर था, मतलब कि मॉरिशस को शामिल किया 2021 में, और जो वर्तमान में 2024 में आपका श्रीलंका इसमें शामिल हो चुका है। तो इसमें कितने टोटल मेंबर हो चुके हैं? 5 सदस्य। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डे जो कल हमने सेलिब्रेट किया था 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 2024। 11 जुलाई 2024 कल हमने जो सेलिब्रेट किया था, इसका जो ये बनाया क्यों जाता, तो वैश्विक जनसंख्या मुद्दों और प्रजनन, स्वास्थ्य तथा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। यदि इसकी बात करें कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1989 में। 1989 से यूएनओ ने 1989 में यूएनओ ने स्टार्ट किया था विश्व जनसंख्या दिवस बनाना। यदि 1989 से 2 साल पहले की बात करेंगे 1987, तो उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 5 अरब हो चुकी थी। तो 5 अरब होने के बाद 2 साल बाद फिर उन्होंने एक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, उसका नाम था विश्व जनसंख्या दिवस। यदि 2024 की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जनसंख्या दिवस का विषय जो था, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी की गिनती करें, लिव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। तो ये जो 11 जुलाई को डे सेलिब्रेट किया गया है विश्व जनसंख्या दिवस, इसकी थीम हो चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे अब। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ निकल के आती है बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे हम मोइडम्स की। मोइडम्स क्या होते हैं? तो मोइडम्स एक छोटी सी कहानी, हम हिस्ट्री में जाते हैं तो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में असम जो है, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर जो बहती है, ब्रह्मपुत्र रिवर की घाटी में चाइना से एक वंश आया था ताई अहोम करके। ताई अहोम की जो अहोम वहां आकर एक राजवंश की स्थापना की उन्होंने, तो उस राजवंश का नाम था अहोम राजवंश। इसमें क्या था कि जो भी व्यक्ति मृत्यु हो जाती थी उन व्यक्तियों को दफनाया जाता था। तो दफनाने के बाद वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था। जैसे हम देखते कि सांची की स्तूप है या फिर बौद्ध धर्म में स्तूपा बनाए जाते हैं व्यक्ति की अस्थियों को रखने के लिए, और कब्रिस्तान बनाए जाते हैं। इसी टाइप से अहोम साम्राज्य में जो दफनाने की प्रथा थी, और उसमें जो दफनाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाया जाता था उनको बोलते हैं मोइडम्स।
तो इसका स्ट्रक्चर यूनेस्को ने क्या करा है, इसकी जो खबर निकल कर आई है कि वो यूनेस्को आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक लिस्ट जारी करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है कि भारत के साथ साथ विश्व के बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व विरासत स्थलों को उसमें शामिल करके उसका संरक्षण किया जाता है। इसी में अगली जो कहानी होती है कि एक उसमें यूनेस्को में आईकोमोसो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था इंटरनेशनल काउंसिलिंग और ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये पहले सिफारिश करती है कि इस पर्टिकुलर देश के इस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसी जो ये संस्था है, इसी संस्था ने सिफारिश की है मोइडम्स की कि जो अहम साम्राज्य की टीला है दफनाने की प्रणाली, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले जाना चाहिए। इसकी क्यों बात करी, तो ये है मिस्र के पिरामिडों के द्वारा, मतलब मिस्र की जो पिरामिड है उससे मिलता जुलता है ये, क्योंकि मिस्र के पिरामिड भी यदि बात करेंगे उनका स्ट्रक्चर भी आपका पिरामिड टाइप ऐसा ही टाइप रहता है, तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है। ताई अहोम साम्राज्य की बात करी हमने 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में ब्रह्मपुत्र घाटी के में इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मोइडम्स के बारे में स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये गुंबदाकार कक्ष जिनको बोलते हैं चौचाली, ये रहा गुंबदाकार कक्ष, ठीक है, जो अक्सर 2 मंजिला होते हैं, एक मंजिल और दूसरी मंजिल, ठीक है। इसके अलावा मेहराबदार मार्ग से प्रवेश कराते हैं। तो मेहराबदार मार्ग, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मेहराबदार, इनको हम बोलते हैं मेहराब, और मेहराबदार मार्ग इससे आप एंट्री करते हैं, उसके बाद इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे अस्थियां रखी जाती हैं। और उसके बाद जो एक टीला है, तो ये मिट्टी का इस टाइप से एक टीला बना देते हैं, इसके ऊपर वनस्पति आ जाती, तो इस टाइप का एक सुंदर मोन्यूमेंट बन के रेडी होता है, और इसी को विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की है इस संस्था ने, आईकोमोसो ने। नेक्स्ट बात करेंगे अब कि नेक्स्ट हमारा जो न्यूज निकल कर आती है क्या है, नेक्स्ट बात आती है टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी में बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी में ज़ोंबी स्टार्टअप करके एक टर्मिनोलॉजी आती है, ज़ोंबी स्टार्टअप, ये क्या होती है, तो इसके पहले छोटी सी हम कहानी देखते हैं कि पीछे कि एक कूक करके एक ऐप आता है इंडिया का, कू ऐप। जब कोरोना काल चल रहा था और ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां अपने डिजिटलाइजेशन पर और बढ़ावा दे रही थी, उसी टाइम पे एक ऐप एस्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब नाम में मतलब बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उसका नाम था कू। ये सेम इंडिया का ट्विटर हम इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि वर्तमान समय में इसमें जो पैसे की कमी है या फिर स्टार्टअप जो ऐसा चल नहीं पा रहा है, तो उसको बंद करने की कगार पे आ रहा है। तो ट्विटर को टक्कर देने वाला भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद हो गया है, मतलब बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी जो प्रोसेस है वो अभी काफ़ी चल रही है। तो ऐसे स्टार्टअप जो पहले तो बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश्ड हुए, उसके बाद बहुत फेमस हुए, फेमस होने के बाद अच्छा सा बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद वो फिर डिक्लाइन पे चले गए, और डिक्लाइन पे जाने के बाद फिर वो जो प्रोसेस है तो उसको हम बोलते हैं ज़ोंबी स्टार्टअप। ऐसे स्टार्टअप जो पूरे अब मतलब कि ना तो कमाई कर रहे हैं ना ही कुछ मतलब अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं, तो इसे एक सेकेंड नाम से भी जानते हैं, वॉकिंग डेड। तो वॉकिंग डेड कंपनियां भी कहा जाता है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे हम कल वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।